दोस्तों, खेतों में बैलों को काम करते हुए देखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या आपने सींग वाले गैंडे को हल जोतते हुए देखा है? या फिर आपने सुना है कि झबरालू बाल वाला याक भी खेती कर सकता है? यहाँ तक कि बेवकूफ समझे जाने वाले गधे और खच्चर से भी खेती का काम करवाया जाता है। हालांकि दोस्तों, ये सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये बात 100% सच है। इसी के चलते आज हम आपके सामने दोस्तों 10 ऐसे जंगली जानवर पेश करने वाले हैं जो हमारे किसान भाइयों के साथ बड़े प्यार से काम करते हैं और उफ तक नहीं करते। इनमें से दोस्तों एक जानवर तो ऐसा है जो दुनिया का सबसे बड़ा लैंड एनिमल है और फिर भी वो बड़े मजे से फार्मिंग करता है। दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसलिए लास्ट तक आपकी उपस्थिति बनाए रखिए। कैमल। इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं दोस्तों रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट से। रेगिस्तानी इलाकों में ऊंट हर जहाज से काफी महत्वपूर्ण होता है, खासकर दोस्तों भारत के राजस्थान और गुजरात में। यहाँ ऊंट न केवल ट्रांसपोर्ट का एक मुख्य साधन है, बल्कि कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ऊंट को शामिल भी किया जाता है। कुछ लोग दोस्तों ऊंट की मदद से बोझा ढोने का काम भी करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन सब के अलावा ऊंट में एक और बड़ा टैलेंट है, और वो ये है कि कुबड़ वाला ये बड़ा सा जानवर भाई खेती के भी काम आता है। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। वीडियो में आप जिस जानवर को देख रहे हैं ये कोई नकली नहीं बल्कि असली का ऊंट है, जो बिना कुछ कहे अपने मालिक के साथ खेतों में चल रहा है। शायद ही दोस्तों आपने ऊंट का ये हुनर पहले कभी देखा होगा। आपको बता दें कि ऊंट की मदद से थार रेगिस्तान में कई मुख्य फसलों की खेती की जाती है। इसके अलावा ऊंट को दूध, मांस और वूल जैसे प्रोडक्ट पाने के लिए भी पाला जाता है। दुबई में दोस्तों इस काम के लिए बड़े पैमाने पर कैमल फार्मिंग तक होती है। एलिफेंट। अब बारी है धरती के सबसे बड़े लैंड एनिमल कहे जाने वाले हाथी साहब की। दोस्तों, शाही सवारी तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन क्या कभी आपने सोचा था कि एक दिन हाथी जैसे बाहुबली जानवर को भी खेती करते हुए आप देखेंगे? शायद नहीं, और देखेंगे भी कैसे, क्योंकि भारत में तो ऐसा नहीं होता है, मगर दोस्तों थाईलैंड में पक्का होता है। जी हाँ, वहाँ पे हाथी को खेती करते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर हाथी के साथ मिलकर खेती से जुड़े कई जरूरी कामों को पूरा किया जाता है, क्योंकि हाथी धरती के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। हालांकि दोस्तों अब इस तरह की परंपरागत खेती बहुत कम होती है, इनकी जगह मशीनरी ने ले ली है, और दूसरा हाथियों की संख्या में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। लेकिन आज भी थाईलैंड के कुछ इलाकों में दोस्तों हाथी की मदद से खेतों की जुताई होती है। राइनो। राइनो का नाम सुनकर दोस्तों एक पल के लिए आपका सर भी चकरा गया होगा। भला मोटी चमड़ी वाले इस जंगली जानवर से भी कुछ काम करवाया जा सकता है क्या? हालांकि ये काफी आक्रामक होता है। गुस्सा तो मानो भाई जैसे इसकी नाक पर धरा रहता है। जब इनका दिमाग सटकता है तो ये जंगल के राजा को भी नानी याद दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ऐसे में राइनो और खेती असंभव। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, इंसान वो है जो किसी को भी अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आदमी बैल की जगह गेंडे से हल चलवा रहा है। जब यहाँ मौजूद लोगों ने गेंडे को ऐसा करते हुए देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए लोगों ने फौरन इस हैरत अंगेज नजारे को फोन में कैद कर लिया। गेंडे को खेत में काम करते हुए देखना किसी मैजिक से कम नहीं है। याक। झबरालू बालों वाले इस जानवर को याक कहते हैं दोस्तों। इसके बाल इतने लंबे और घने होते हैं कि इनकी वजह से याक -40 डिग्री टेम्परेचर में बड़े मजे से घूम फिर लेता है। आप इन्हें हिमाचल प्रदेश, तिब्बत और नेपाल में देख सकते हैं। भैंसे की तरह दिखने वाला ये जानवर दोस्तों काले, भूरे, सफेद या धब्बेदार रंग का होता है, और इनकी हाइट 5 फीट से ज्यादा भी हो सकती है। क्या आप सोच सकते हैं कि इतने हट्टे कट्टे जानवर से भी खेतों में मजदूरी करवाई जाती है? जी हाँ, बिल्कुल। इसका जीता जागता एग्जाम्पल ये वीडियो क्लिप है, जहाँ याक से खेत जोतने का काम करवाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों ठंडे और पहाड़ी इलाकों में बैल जैसे जानवरों के लिए रहना मुश्किल है, इसलिए याक से बैलों की तरह काम लिया जाता है और खेतों में काम कराया जाता है। या फिर आप यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे याक से खेती कराना ट्रेडिशन खेती का हिस्सा है। मजबूत और ताकतवर शरीर होने के कारण याक बर्फीले मौसम के दौरान भी काम करने में सक्षम होते हैं। आपको बता दें, जहाँ नर याक से खेतों में काम कराया जाता है, वहीं मादा याक का दूध पीने के काम आता है। इसके अलावा पालतू याक से बोझा ढोने का काम भी खूब कराया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये आराम से पहाड़ों पर चढ़ उतर सकते हैं। डंकी। क्या आप इस सरफिरे गधे को हाथी और गैंडे के टक्कर का जानवर समझ सकते हैं? जाहिर है आप इसका जवाब ना में ही देंगे। दरअसल गधे को देखकर हमें यही लगता है कि ये जानवर केवल बोझा ढोने का काम ही अच्छी तरह से कर सकता है, लेकिन भाई ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। गधे से खेती का काम भी करवाया जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये गधा अपने मालिक के साथ मिलकर खेतों में खूब पसीना बहा रहा है। ये खेत जुताई के काम को इतनी मेहनत और लगन से कर रहा है जैसे इस काम में भाई ये एक्सपर्ट हो। सच में गधे को भाई इस तरह से काम करते देख मेरी तो आंखों में खुशी के आंसू आ गए यार। हॉर्स। दुनिया भर में घोड़े रेसिंग और घुड़सवारी के लिए जाने जाते हैं, और भाई हो भी क्यों ना। इनकी सवारी करना और रेसिंग देखने का भाई जो मजा है ना, वो अलग है, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। लेकिन कभी आपने इस शानदार जानवर को खेतों में काम करते हुए देखा है? अगर नहीं
तो आपकी ये तमन्ना भाई पूरी की जा सकती है। इस वीडियो में आप जिस जानवर को देख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि दोस्तों मस्कुलर बॉडी वाला घोड़ा है। विदेशों में कई जगह घोड़े का इस्तेमाल खेती के काम के लिए भी किया जाता है, जहाँ इनसे हल चलवाना और खेतों की जुताई जैसे काम करवाए जाते हैं। दरअसल दोस्तों घोड़े का शरीर काफी मजबूत होता है, इसलिए ये बड़े से बड़े खेतों में बिना थके काम कर सकते हैं और जरा भी परेशानी नहीं करते। जिन जगहों पर बैल या ट्रैक्टर नहीं होते हैं वहाँ घोड़े की मदद से ही हल चलाया जाता है। सच में दोस्तों घोड़े की इस काबिलियत को देखकर ऐसा लगता है पता नहीं इन जानवरों में और ना जाने क्या क्या टैलेंट छुपा होगा। बफेलो एक इंसान ही है दोस्तों जो जंगली जानवर को पालतू जानवर बना के काम ले सकता है। भैंसों से दूध निकालने के बाद इंसानों ने सोचा क्यों ना इससे दूसरे काम भी करवाए जाए। बस फिर क्या था, उसने इस तंदुरुस्त जानवर को भी खेती के काम में भाई अपॉइंट कर लिया। भारी भरकम शरीर के बावजूद भैंस खेतों के मालिक के साथ हल चला सकती है और खेतों की जुताई कर सकती है। इनका शरीर दोस्तों इतना ताकतवर होता है कि जब इन्हें खेतों में काम के लिए उतारा जाता है तो ये पीछे नहीं हटती है, बल्कि मेहनत से काम करती है और खेती के काम में मालिक का हाथ बटाती है। इनके पैर दोस्तों काफी मजबूत होते हैं जो इन्हें कीचड़ में चलने में सक्षम बनाते हैं। इस तरह हम ये मान सकते हैं कि खेती के काम में भैंस बैलों को बराबर की टक्कर दे सकती है। आपको हम बताना चाहेंगे डोमेस्टिक वाटर बफेलो का वजन 300 से लेकर 550 किलो के करीब होता है। ऑक्स खेती करने वाले जानवरों की लिस्ट में दोस्तों अगर हम बैल का नाम शामिल ना करें तो सच में ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि प्राचीन समय से ही खेत किसान और बैलों के बीच गजब की बॉन्डिंग रही है। खेतों में हल चलाने, जमीन जोतने और फसलों की अच्छी पैदावार में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। बैल दोस्तों तपती दोपहरी में किसान के साथ जमकर काम करते हैं और हमारे लिए अनाज की पूर्ति करने में भी मदद करते हैं। बैल के बिना खेती की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि दोस्तों सदियों से इस जानवर ने खेती का काम अपने मजबूत कंधों पर ले रखा है। हालांकि अब ट्रैक्टर और भारी भरकम मशीनों की मदद से खेती के काम किए जाते हैं, मगर बैल के काम को भी दोस्तों नकारा नहीं जा सकता। ये गरीब किसानों के लिए कोई जानवर नहीं है बल्कि उनका साथी है। अगर किसान और बैल ना हो यार तो हम लोग तो भूखे ही मर जाए, क्योंकि ये दोनों मिलकर पूरी शिद्दत से खेतों में काम करते हैं और हमारे लिए गेहूं, जौ, बाजरा, तिल और सब्जियां आदि उपलब्ध कराते हैं। हमें इनका एहसान कभी भी नहीं भूलना चाहिए। सही कहा ना? आपकी इसके बारे में क्या राय है मुझे जरूर बताएं। डक का नाम सुनकर दोस्तों आप भी सोचने को मजबूर हो गए होंगे कि ऊंट और राइनो तक तो यार ठीक था, लेकिन छोटी सी नाजुक सी डक का खेती में भला क्या काम है। पर सच तो ये है दोस्तों ये सारा गेम ही दिमाग का है। जहाँ कुछ लोग केवल चिकन जैसी चीजों के लिए डक फार्मिंग करते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो डक का इस्तेमाल खेती में करते हैं। दरअसल दोस्तों थाईलैंड में कीटों से निपटने के लिए थाई किसान अपने खेतों में बड़ी तादाद में डक्स को छोड़ देते हैं। इन डक्स को फील्ड चेजिंग डक्स कहते हैं और खेत में जाकर ये सारी बतख अपने अपने काम में लग जाती है। इस स्ट्रेटेजी के जरिए किसान और बतख दोनों का काम बन जाता है। जहाँ डक्स को भरपेट भोजन मिलता है, वहीं किसानों को खतरनाक पेस्ट से छुटकारा। आपको बता दें कि चावल की फसल की कटाई के बाद लगभग 10,000 बतखों के झुंड को एक बाड़े में छोड़ दिया जाता है। सच में ये देखकर मुझे पूरा भरोसा हो गया कि इंसान के दिमाग की बराबरी भाई कोई नहीं कर सकता। वैसे इस बारे में आपका क्या कहना है जरा बताइए। अर्थवॉर्म्स बैलों की तरह दोस्तों केचुए भी किसान के दोस्त माने जाते हैं, क्योंकि ये खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। दरअसल दोस्तों केचुआ भी हमें अच्छी खाद प्रदान करते हैं। ये कीड़े मिट्टी में जाने वाली हवा और पानी की मात्रा को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये खराब पत्तियों और घास जैसे कार्बनिक पदार्थों को उन चीजों में तोड़ देते हैं जिनका पौधे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये खाते हैं तो कास्टिंग छोड़ते हैं, जो कि एक मूल्यवान फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक का काम करता है। केचुए के द्वारा बनाई गई खाद दोस्तों इतनी अच्छी होती है कि मार्केट में इसकी काफी अच्छे दाम मिल जाते हैं। ऑर्गेनिक खेती में दोस्तों इन कीड़ों का काफी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही दोस्तों भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ने से फसल का उत्पादन भी अच्छा होता है। इस तरह केचुए खेती के लिहाज से दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों क्या आपने बैल के अलावा किसी दूसरे जानवर को खेत में काम करते हुए देखा है? मुझे जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।